नमस्कार, द गंगा टीवी न्यूज देख रहे हैं आप। लगातार चुनाव की तैयारियों में लगी पार्टियां, वहीं अगर हम बात करें लोकसभा चुनाव की, तो लोकसभा चुनाव के रथ का पहिया लगातार रफ्तार बढ़ता नजर आ रहा है। ऐसे में अगर प्रतापगढ़ की बात की जाए तो प्रतापगढ़ में समाजवादी पार्टी ने अपने प्रत्याशी को घोषित कर दिया है। वहीं हमारे साथ आज चुनावी मुद्दों पर खास बातचीत करने के लिए विश्वनाथगंज विधानसभा से वर्तमान विधायक जीतलाल पटेल हैं। इनसे हम बातचीत करेंगे। आखिरकार चुनावी माहौल क्या है। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है द गंगा टीवी न्यूज चैनल में। धन्यवाद जी, तो अब की बार लोकसभा चुनाव कैसा होगा? जितना पिछली बार जीता है उससे ज़्यादा वोटों से जीता जाएगा। हमारे एनडीए गठबंधन का जो भी प्रत्याशी होगा ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से जीतेगा। प्रतापगढ़ राजनीति में एक तरह से भूचाल आया है, इसको मानते हैं आप कि नहीं मानते हैं कि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने गुड़ागणित खेला है, एसपी पटेल को अपना जो है प्रत्याशी बनाया है। एसपी पटेल कहीं ना कहीं से बर्बाद की जाए तो इसके पहले भी 2 बार एमएलसी रह चुके हैं, उनकी पत्नी भी रह चुकी हैं, और जिसको लेकर कहीं ना कहीं एक बड़ी पार्टी मानी जा रही है और लगातार क्षेत्र में जमकर प्रचार प्रसार हो रहा है। और ऐसा कहा जा रहा है कि अब जो है बीजेपी का जनाधार खत्म होता दिखाई दे रहा है और समाजवादी पार्टी को लोगों का जो है तगड़ा समर्थन मिल रहा है। ऐसे मैं प्रतापगढ़ जिले का हूँ। जब मैं कह दिया कि 80 की 80 सीटें मैं जीत रहा हूँ तो प्रतापगढ़ में भूचाल नहीं आएगा। इलाहाबाद के जो हमारे एनडीए के नेता हैं वो वहाँ जब बोलेंगे तो भूचाल नहीं आएगा। तो जब हमें जीत रहा हूँ और पिछले बार से ज़्यादा वोटों से जीत रहा हूँ तो प्रतापगढ़ में भूचाल नहीं आएगा। मतलब फर्क नहीं पड़ने वाला है। कौन सा फर्क? प्रतापगढ़ एसपी सिंह पटेल को जो लोकसभा चुनाव में अभी की बार जो है समाजवादी पार्टी ने गुड़ागणित खेल कर जो है यानी कि ओबीसी कैंडिडेट को उतारा है। इससे कहीं ना कहीं मैदान में एक अलग सी जो है तीरंदाजी दिखाई दे रही कि नहीं दिखाई दे रही? भाई मैं कह दिया कि हमारे एनडीए के चाहे अपना दल के पदाधिकारी हों चाहे भारतीय जनता पार्टी के, वो बूथ से लेकर के ज़िले में हर जगह काम कर रहे हैं, एक एक घर जाके काम कर रहे हैं। तो जब हम उससे ज़्यादा वोट से जीत रहे हैं तो भूचाल आने का प्रश्न नहीं है। हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से लगातार क्षेत्र में एक चर्चा चल रही है कि जीतलाल पटेल को अब की बार जो है अपना दल यह सीट देगी और उसके बाद जीतलाल पटेल प्रतापगढ़ से सांसद बनने जा रहे हैं। इसको लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? मैं जहाँ हूँ यहीं ठीक हूँ विधायक हूँ यहीं ठीक है। पार्टी यदि आपको विश्वास जता रही है और आपको बुला रही है तो इसमें क्या गुरोज है? अभी तो उसमें कुछ क्लियर है नहीं कौन किसको कहाँ लड़ा रहा है। लेकिन व्यक्तिगत जैसे हमारा आपका संबंध है, ऐसे में जो लोग क्षेत्र में चर्चाएं कर रहे हैं, क्योंकि हम तमाम लोगों से बातचीत करते हैं, लोगों से जो उभर के एक बातें आ रही हैं वो एसपी पटेल को लेकर और जीतलाल पटेल को लेकर कहीं ना कहीं एक अलग मैदान और एक अलग चुनाव देखा जा रहा है। अगर एसपी पटेल के सामने जीतलाल पटेल आते हैं तो कहीं ना कहीं लोगों में जो चर्चाएं चल रही हैं कि पक्का जो है 100% जीतलाल पटेल सांसद बने बैठे हैं, ऐसे तमाम लोग चर्चा करते नजर आ रहे हैं। मैं विधायक हूँ यहीं ठीक हूँ, यहीं का विकास करूँ। हमने सदन में उठाया है। लगता है कि जो राम मंदिर निर्माण हुआ है इसका मुद्दा जो है लोकसभा चुनाव में हावी पड़ेगा विपक्ष के ऊपर, या फिर जो है लोग क्या भावनाओं में धर्म पे जाकर वोट देंगे या फिर पार्टी के विकास को लेकर वोट देंगे? हमारी एनडीए की सरकार हमेशा विकास की बात करती है और विकास के मुद्दे को हमेशा आगे बढ़ाया है। अब आप केंद्र में देख लीजिए, अभी तक हमारे हथियार बाहर से मंगाए जाते थे, अब स्वदेशी बनने लगे हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो देश में निर्मित होने लगी है जब से हमारी एनडीए की सरकार आई है। तो जनता रोज़गार पर भी फोकस कर रही है, ज़्यादा सुख सुविधा हमारी एनडीए की सरकार ने दिया है। और रही बात भगवान श्री राम की मंदिर का, वो तो आस्था का विषय है ही, उसमें सारे देश के लोग खुश हैं। तो क्या ये मुद्दा आपकी बार चुनाव में भारी पड़ने वाला है? दोनों मुद्दे हैं। हम लोग विकास को भी बहुत तेज़ी के साथ आगे बढ़ा रहे हैं। विकास का कार्य इतना तेजी के साथ अभी तक किसी सरकार ने विपक्ष का लगातार ये दावा रहा है कि ये लोग धर्म के आड़ में राजनीति कर रहे हैं। लगातार बीजेपी जो है वो धर्म के आड़ में राजनीति कर रही है, लोगों के आस्था के साथ खिलवाड़ कर रही है। ऐसा नहीं है, धर्म और राजनीति दोनों चीज़ें चलती हैं। धर्म एक ऐसा शब्द है जो इंसान को अच्छे रास्ते की ओर ले जाने का मार्ग प्रशस्त करता है और अधर्म विनाश की ओर ले जाता है। तो हमारे जो
ऋषियों मुनियों और बुजुर्गों ने जो धर्म का शब्द रखा है, धर्म माने मानव जाति का कल्याण, प्रकृति का और जीव जंतुओं का, जहाँ कल्याण हो वहीं धर्म है। अधर्म शब्द जहाँ मानव का विनाश हो, प्रकृति का विनाश हो और जीव जंतुओं का विनाश हो वहीं अधर्म है। तो हमारी एनडीए की सरकार सब चीज़ लेकर चल रही है, धर्म को भी साथ लेकर चल रही है और विकास के मुद्दे को भी। विकास का पहिया इतना तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहा है कि जनता उससे प्रभावित है और उससे प्रभावित होकर के सारी जनता पुनः फिर इस बार माननीय नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने चल रही है। बिल्कुल, लोकसभा चुनाव की इस रणभूमि में एसपी पटेल को आप कैसे देखते हैं? अब वो उनका विषय है, समाजवादी पार्टी का, उसमें क्या देखेंगे। नहीं, मैं जो देख रहा हूँ, हमारे जो चश्मे से दिख रहा है, हम 80 की 80 सीटें प्रदेश में जीत रहा हूँ। हम किसी के ऊपर कमेंट नहीं करना चाहते हैं। हम कितना हमारा एनडीए गठबंधन काम कर रहा है, हम उस ओर ज़्यादा देखना चाहते हैं। 80 की 80 सीटें पार होने वाली हैं। बिल्कुल पार होने। जुमले की बात लगातार आती है, विपक्ष लगातार ये कहता है कि ये सरकार जुमले की सरकार है, 50% की सरकार है, 50% कमीशन में लगातार ये काम करते रहते हैं। और इसी तरह से अब इन्हें जो है एक बड़ी मात देकर जो है इनके ये जो मुद्दे हैं, जो जुमले हैं, इन्हें समाप्त कर देना है। सरकार जो है जिस तरीके से काम कर रही है, इसके काम को जनता समझ चुकी है। अब इनका ये खेला चलने वाला नहीं है। नहीं, उनके पास कोई मानक तो है नहीं। अगर वो सिद्ध करें कहाँ से 50% कमीशन लिया जा रहा है, ऐसा नहीं है। इसका मतलब वो झूठ बोल रहे हैं। अरे जनता का शासन जनता के द्वारा जनता के लिए है, हर जगह अधिकारी हैं, सबकी जांच एजेंसियां हैं। कैसे ये उनका कहना गलत है। ठीक है, वो प्रजातंत्र है, बोलने के लिए कुछ भी बोल लें। कहा जा रहा है कि इनका माला उनको पहनाया जा रहा है, उनका माला उनको पहनाया जा रहा है, जनता को गुमराह किया जा रहा है बस। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हो सकता है वहीं गुमराह कर रहे हो जनता को। जी, जनता सब समझ रही है, जनता जान रही है। बिल्कुल बिल्कुल। पिछड़ी विधानसभा बिल्कुल, हाँ, अभी बिल्कुल सदन की कुछ बातें कर लीजिए। हम यहाँ से चाहेंगे केंद्र से कि हमारी विधानसभा पिछड़ी घोषित हो। बहुत बड़ी विधानसभा है, लगभग 93 किलोमीटर की, 2 से 3 विधानसभाओं के बराबर है। नदी और नाले हैं और इसमें पुल और सड़क की बहुत आवश्यकता है जी। तो हम केंद्र सरकार से आग्रह करेंगे, पत्र लिख करके किसे पिछड़ी विधानसभा घोषित की जाए। सदन में और किन किन मुद्दों पर आपने आवाज़ उठाई थी? विकास के मुद्दे पर, यही पुल और सड़क के विषय में। बिजली तो हमारी सरकार एक एक घर को विद्युतीकरण करने ही जा रही है। देहात के लिए मुख्य विकास का मुद्दा यही है, सड़क और पुल। बिजली तो हमारी सरकार साल भर के अंदर एक एक घर को उजाला से भर देगी। बिल्कुल, लगातार एक बहुत ऐड चल रहा है क्षेत्र में कि मोदी है तो गारंटी है। क्या मानते हैं मोदी हैं तो गारंटी है? हाँ, अभी तक हमारी एनडीए सरकार के मुखिया ने जो कहा है वो किया है। मोदी हैं तो गारंटी है? बिल्कुल गारंटी है, बिल्कुल गारंटी। देश बेचा जा रहा है इस तरीके से जो है लगातार विपक्ष का आरोप आ रहा है। अरे अब देश के विपक्ष के कहने से थोड़ी होता है, देश बेचा जा रहा है। हर बच्चा जो पैदा होने वाला है उसके सर पर कर्ज आ रहा है, इस तरीके की तमाम बातें। कर्ज तो पहले भी था, जब देश आज़ाद हुआ है उस समय भी तो देश के ऊपर कर्ज था। कहाँ कर्ज, जब कर्ज हुआ है, अब धीरे धीरे हमारी सरकार कम करने का प्रयास करेगी। तो हमारे साथ चुनावी मुद्दों पर खास बातचीत करते हैं विधानसभा विश्वनाथगंज से वर्तमान विधायक जीतलाल पटेल। और जिस तरह से लगातार प्रतापगढ़ लोकसभा सीट का चुनाव जो है वो पूरी तरह से रफ्तार भरता नजर आ रहा है, इसको लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिए दंगल टीवी न्यूज़। धन्यवाद।